इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.5 में हम घन और घनाभ के आयतन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है, यानी कि आयतन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किसी भी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक घनाभाकार आकृति का बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है ये कितना स्थान घेर रहा है, यानी कि इसके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी वस्तु को रखने की, इसी के माप को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आई होप आपको आयतन क्या होता है अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है, यानी कि इससे पहले वाले प्रश्नावली में जब हम क्षेत्रफल निकाले थे, चाहे वो घन हो, चाहे बेलन हो, चाहे घनाभ हो, तो उसमें हम जब हमारा आंसर आता था मीटर में तो इस तरह से हम मीटर स्क्वायर लिखते थे। जब सेंटीमीटर में आता था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक। इसी तरह से हमारा आयतन का भी मात्रक होता होगा कुछ, तो ये हमारा क्या होता है, घन मात्रक। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका आंसर आएगा चाहे वो मीटर में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्यूब लगा देंगे, यानी मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब। यही होता है हमारा मात्रक आयतन का, यानी कि घन मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई मात्रक के बारे में। अब देखिए हम प्रश्नावली 13.5 में घन और घनाभ का आयतन निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घन और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ के आयतन का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम जैसे मान लीजिए ये हमारा घनाभाकार आकृति है, हम आयतन कैसे निकालेंगे, अगर इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर देते हैं तो हमारा आयतन पता चल जाएगा। यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देने पर घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारा घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L गुणा B गुणा H, यही घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको अपने ध्यान में रखना है कि घनाभ का आयतन का सूत्र ये होता है। इसी तरह से बात करते हैं कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एक घन होता है उसके सभी जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर बराबर माप के। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक घन की आकृति है। अब जैसा कि हमें पता है कि इसके सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा, इसकी लंबाई भी सेम रहेगा, चौड़ाई भी सेम रहेगा और ऊंचाई भी। तो यानी कि हम इसके एक किनारे को क्या कह देंगे, A। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई भी A हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी A। यानी कि अगर हम इसकी A गुणा A करते हैं, यानी कि यही लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, A गुणा A, यानी कि A की घात 3, यानी कि A की क्यूब। तो ये हमारा होता है घन के आयतन का सूत्र। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 13.5 का सबसे पहले प्रश्न 1 को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक माचिस की डिब्बी का माप दिया गया है, हमें बताना है कि ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि माचिस की डिब्बी किस प्रकार की होगी, घनाभाकार आकृति की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि घनाभाकार माचिस की डिब्बी का माप। तो देखिए घनाभाकार माचिस की डिब्बी का माप हमें क्या दिया गया है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो इसका लंबाई है ये कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी चौड़ाई हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे हो गए इस माचिस की डिब्बी के माप। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक डिब्बी का आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन।
तो देखिए हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है कि माचिस की डिब्बी घनाभाकार आकृति का होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये हमारा होता है L गुणा B गुणा H। तो यहाँ से हम इस सूत्र में मान रख देंगे, L कितना है 4 गुणा B कितना है 2.5 गुणा H कितना है 1.5। तो इस तरह से अब हम गुणा कर देंगे। सबसे पहले 4 का 2.5 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 10 गुणा ये 1.5। तो ये हम अगर 10 का गुणा कर देंगे 1.5 से तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक माचिस डिब्बी का आयतन। अब हमें निकालना है ऐसे ही 12 डिब्बियों का आयतन, तब हमें पता चल जाएगा कि 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 12 डिब्बियों का आयतन। और देखिए हम 12 डिब्बी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एक डिब्बी का आयतन आया है यानी कि 15, इसमें गुणा कर देंगे इस 12 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 गुणा 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 12 डिब्बियों का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा 12 डिब्बियों का एक पैकेट बन रहा था तो उस एक पैकेट का आयतन कितना आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और हमें यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर दिया गया है। तो देखिए ये जो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ये बात आपको याद भी रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, ये आगे भी काम आएगा। तो देखिए हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें घनाभाकार टंकी है, इसका जो माप दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, घनाभाकार टंकी की माप। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या माप दिया गया है प्रश्न में, जो इसमें हमारा लंबाई है ये दिया गया है 6 मीटर। इसके अलावा इसमें जो चौड़ाई है वो हमें दिया गया है 5 मीटर, और यहाँ पर कहा गया है कि इसकी गहराई 4.5 मीटर है। गहराई यानी कि ये हमारी ऊंचाई है कितनी, 4.5 मीटर। अब देखिए हम इसका आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि घनाभाकार टंकी का आयतन। तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि हमें पता है कि घनाभाकार है टंकी, तो घनाभ का आयतन क्या होता है L गुणा B गुणा H। तो यहाँ से हमारा L कितना है 6 गुणा B कितना है 5 गुणा H कितना है 4.5। तो यहाँ से 6 पंजे 30 गुणा ये 4.5। अब देखिए हम 30 का गुणा कर देंगे 4.5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, यानी कि ये हमारा आ गया घनाभाकार टंकी का आयतन 135 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा गया है लीटर में और ये आया है मीटर क्यूब में। तो देखिए हमारा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब हमारा कितना लीटर आ जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, 135 में गुणा कर देंगे 1000 का, तो ये कितना आ जाएगा 1,35,000 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने मीटर क्यूब को लीटर में बदला, तो ये आ गया 1,35,000 लीटर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। तो इसके साथ प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।